तो यहाँ पे मेरा गेम बहुत ही लैग कर जाता है और सामने पे 2 बंदे होते हैं और एक भी। तो यारो कैसे हो? स्वागत है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले वाले वीडियो में। और हमेशा की तरह मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता है। मतलब गेम लैग तो कतई ज़हर वाली होगी। तो वो सब बाद में होगा। फिलहाल तो फार्म में आके रखे थे और उतरने के बाद सबसे पहले कोशिश जो हमेशा हमारी यही होती है कि एक ढंग का गन मिल जाए, बस वही होता है। और हमारे साथ-साथ कुछ 1-2 बंदे भी आके बैठे पड़े हैं। तो यहाँ पे उतरने के बाद हमको एएसएम और AK-47 मिल जाता है यहाँ पे। और जो कि बहुत ही बढ़िया ढंग की गन है, मतलब 47 तो कतई ज़हर गन है। तो यहाँ पे मैं 47 लेके सामने की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ। ये एक बंदे की आवाज़ आती है मुझे यहाँ पे। और भैया घर से निकल के देखने वाले होते हैं शायद, पड़ोसी समझ के निकल रहे होते हैं कि कौन आ गया भाई। और भैया जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और भैया सीधा लॉबी पहुँच जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बंदे को चिढ़ाने के बाद सामने की तरफ आता हूँ और ये भैया तो गुस्से में कतई मेरी तरफ आने लगते हैं। और गुस्से-गुस्से में ही भैया चले लॉबी। तो इन दोनों को पेटी बनाने के बाद मैं सामने की तरफ एक और बंदा देखता हूँ और उसको भी स्प्रे दे के खिला ही देता हूँ। और यहाँ पे अपनी हेल्थ की तो ऐसी की तैसी होके रखी है, हीलिंग करने का वक़्त भी नहीं मिल रहा है अभी। फिलहाल तो एक हीलिंग पहले ही देता हूँ अल्टीमेटली, क्योंकि हीलिंग के बिना तो कोई भी बॉट भी आके दिला के जाएगा। और ये भैया देखो, ये भी शायद बाहर देखने आ रहे थे कि भाई बाहर चल क्या रहा है। मतलब पड़ोसी अपने आप में ठिल ना जाए। तो भैया को सीधा पेटी मार दिया। यहाँ पे गाड़ी लेके सामने की तरफ जा ही रहा होता हूँ और क्योंकि वहाँ पे देख रहा था कि बजर के साथ किसी एक का तो पंगा चल रहा था। तो ये बंदा तो सामने की तरफ भाग रहा होता है, तो मैं सोचा गोली क्यों वेस्ट करूँ जब अपने पास गाड़ी है। तो मैं यहाँ पे इसको ठोक तो देता हूँ लेकिन ये बंदा नॉक नहीं होता है, तो फिर सोचा चलो ठीक है थोड़ा गोली वेस्ट कर ही दूँ। वैसे भी बहुत सारे करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो इसको गोली-वोली ख़त्म करके सामने की तरफ आ ही होता हूँ कि मेरे टीममेट के साथ किसी के पंगे हो जाते हैं। तो आते-आते मेरा टीममेट इन दोनों को पेल ही देता है। और नीचे की तरफ से एक और बंदा भी भाग के ही आ रहे होते हैं। तो मैं सोचता चलो इसको भी लॉबी भेज देता हूँ और भेज भी दिया। तो इन लोगों को पेलने के बाद फार्म खाली हो जाता है। और फार्म खाली करने के बाद हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं और सामने की तरफ आते ही एक बंदा पीछे की तरफ से फुटस्टेप और फायर भी दे देते हैं। तो ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए, मतलब गोली की आवाज़ सुनी है तो इसको चिल्लाना ही पड़ेगा। तो इन बंदों को चिल्लाने के बाद मैं सामने की तरफ आ रहा था और यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट होके रखा था। और यहाँ पे कहते हैं एक बहुत बढ़िया क्लच हो जाता है यहाँ पे। जैसे मैं उतरता हूँ मेरा हेल्थ तो ऐसे 25% कम हो जाता है। तो मैं तो किसी भी तरह यहाँ से बच जाता हूँ। एक बंदे को चिल्ला देता हूँ। पीछे की तरफ से कोई एक और भी आ रहा होता है और सामने की तरफ भी बंदे बैठे पड़े होते हैं। तो अभी कोशिश है चलो मैं अपना पिछवाड़ा क्लियर कर लेता हूँ। पिछवाड़ा मतलब पीछे जो आ रहे होते हैं उन लोगों को क्लियर कर लेता हूँ भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। तो इन दोनों को पेटी करने के बाद मेरे टीममेट जो है वो सामने की तरफ से 2 बंदों को पेल देता है। सामने की तरफ जो 2 बंदे होते हैं उनको पेल देता है। तो इन लोगों को पेलने के बाद और भी बहुत फायर हो रहे होते हैं। तो अगर गोली की आवाज़ दी है तो पेटी तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे चलता है लुका-छुपी वाला खेल। मतलब ये बंदे को ढूँढना मतलब क्या ही बोलूँ, चोर को ढूँढने के बराबर है। मतलब ये बंदा नज़र नहीं आता है। और ये भाई तो कतई यहाँ पे बैठे पड़े होते हैं। तो इन भैया को मतलब पेलने के बाद सामने की तरफ से कुछ और फुटस्टेप आते हैं। तो उन फुटस्टेप को इग्नोर करते हुए मैं सामने की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट के साथ एक बंदा होता है तो मैं पहले उसको पेलता हूँ। तो यहाँ पे आते हुए के भी 2 बंदे मिले और इन दोनों को भी सीधा पेल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को पेलने के बाद मुझे अचानक से याद आता है कि मेरे को तो पीछे से भी फुटस्टेप आ रहा था। तो मैं जा ही रहा होता हूँ कि सामने की तरफ मेरे टीममेट चीख के बोल रहा था कि मेरे सामने टीममेट होता है। और जैसे ये बोल रहा होता है कि मेरे सामने टीममेट होता है और मेरे टीममेट की भी पीठ ही बन जाती है यहाँ पे। तो मैं सीधा यहाँ पे भाग के जाता हूँ, मेरे सामने मेरे एक और टीममेट होता है।
तो ये भैया सामने की तरफ से आके मेरा एक किल ले ही लेता है, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इस मेरे टीममेट ने इसको पेल दिया और मैंने अपने टीममेट की डॉग टेक ले ली और ट्रैक्टर ले गए वापस रिवाइव कर दिया। तो रिवाइव करने के बाद के मैं नीचे की तरफ आ ही रहा होता हूँ कि सामने की तरफ से कोई बाइक लेके आ रहा होता है, तो मैं उसको बाइक पे और उस बंदे पे थोड़ा डैमेज दे देता हूँ और एक बंदा कूद जाता है बाइक से। तो मैं इस बंदे को भी डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट जो है मेरा किल ले लेता है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 किल कम हो जाता है। वैसे किल नहीं मिलता है यहाँ पे, फिर 2 किल कम हो जाता है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा एक और फुटस्टेप आता है, तो मैं सोचा चलो इसको पहले ढूंढ लेता हूँ। लेकिन ये बंदा मुझे मिल ही नहीं रहा होता है, मतलब कहाँ के पे बैठा रखा होता है, मतलब क्या ही बोलो, मतलब कतई लुका छुपी में बंदा पीएचडी करके रखा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कि मेरे को पता चल जाता है बंदा इस घर के अंदर या फिर पीछे होगा, तो बंदा तो पीछे की तरफ भाग जाता है और मैं इसको पीछे की से धप्पा देता हूँ और धप्पा दे के सीधा लॉबी भेज देता हूँ। भाई लुका छुपी में कितना भी कोशिश कर लो, आखिर का धप्पा हो जाता है तो लॉबी भेजना लगता है। तो फिलहाल तो इस बंदे को भी लॉबी भेजने के बाद सामने की तरफ होता है, यहाँ पे एक और फुटस्टेप आता है और ये बंदा तो कहते डर के छुप के बैठा होता है यहाँ पे। तो मैं धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ और ये लो, बंदा डर मतलब कहते डर के सहम के बैठा होता है यहाँ पे। तो मैं इस बंदे को भी यहाँ पे पेल देता हूँ और इधर पे आने के बाद एक और बंदा आता है। तो आने के बाद इस बंदे की भी सीधा पेटी बनता है, मतलब इस जगह पे आने के बाद मेरे को 8 किल मिल जाता है, मतलब 7 किल लेके आता है और यहाँ पे 15 किल हो जाता है, तो 8 किल हो जाता है। और ये देखो इस भैया का तो कहते नेट धोखा दे जाता है, खड़ा होता है एकदम। तो इस बंदे की भी मैंने सीधा लो भी भेज दिया यहाँ पे। और यहाँ पे होगा स्नाइपिंग की, मतलब अभी क्या है बोलो, घटिया स्नाइपिंग होगा यहाँ पे। बंदा नॉक पर है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे मतलब DL Q3, मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है इसको उठा के देख लेता हूँ। मैंने DL Q3 उठाया, मतलब मज़ा नहीं आया उतना भाई, क्योंकि लोकस मिला नहीं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब स्नाइपर की गोली वेस्ट करने के बाद और अपना वक्त खराब करने के बाद, मतलब टाइम खराब करने के बाद, मेरे को सोचने को मिला कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और ट्राई थोड़ा और करता हूँ। तो ट्राई करने के बाद मैं सोचा भाई चलो यहाँ पे खड़े खड़े कुछ नहीं होना, तो मैं सीधा उड़ी मार देता हूँ ऊपर से और पानी पे कूद जाता हूँ। तो कूदने के बाद और यहीं पे वही खटिया वाला सीन होगा, मतलब लैग वाला सीन होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने के देखने के बाद कि मेरे को एक बंदा तो नॉक पर था, जो मेरा टीममेट ने नॉक कर दिया था, और एक और बंदा बाकी है यहाँ पे। तो दोनों तो अभी रिवाइव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद तो मतलब क्या ही लैग हो रहा होता है, और सामने की तरफ से बंदा पोल्टर का भी होता है। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो पता चल गया था मैच खेलने वाला, मैं तो किसी भी तरह यहाँ पे बच जाता हूँ, एक को तो यहाँ पे पेटी बना देता हूँ। और लैग तो खत्म ही नहीं हो रहा है अभी, ये देखो भाई कितना ही लैग हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डैमेज तो ये बंदा पैर के पीछे चला जाता है, तो मैं भी कवर ले लेता हूँ और वापस बाहर आने के बाद इसको भी ठिला देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले के बाद कि ऊपर की तरफ से भी फायर होता है और नीचे की तरफ से फायर होता है। मैं तो यहाँ पे फंस गया था यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फंस गया तो फंस गया, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पेटी सबकी ज़रूर बनाएंगे। तो नीचे की तरफ से शॉट पड़ने लगा था, तो मैं स्नाइपर निकाला, लेकिन बंदा दिखा नहीं मेरे को, लेकिन क्योंकि साइड में से एक और बंदा आ गया था। तो यहाँ पे गलती से मेरा स्नाइपर चल जाता है, जल्दी से अपना बंदूक एक्सचेंज करता हूँ और एक्सचेंज करने के बाद सामने की तरफ से स्प्रे तो देता हूँ, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा हेल्थ का तो 25 HP पे चला आता है और बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं पीछे की तरफ से चला तो हीलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे राइट में भी बंदे बैठे पड़े। और मेरे मुंह के सामने एक और बंदे की पेटी बन गई, लेकिन बंदे को मैं मार नहीं पाया।
तो यहाँ पे आखिरी का एक और बंदा बाकी था यार, मेरा बस सामने ही था, पता नहीं किसके ऊपर फायर कर रहा था यार, इस बंदे को पेटी बंद कर दिया यहाँ पे और विनर मिल जाता है। तो यार आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।